अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। जी डी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। तो हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब इधर लेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने अल्फ़ा बीटा रूट्स जो है लेट करने हैं, क्योंकि वो खुद ही गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे पास अगर अल्फ़ा बीटा मिल जाए और अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाए तो एक फॉर्म बन जाती है। तो वो कैसे मिलते हैं, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये मेथड हमें आता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन हम लिख सकते हैं, गिवन दैट, हमारे पास गिवन क्या है जी, एक इक्वेशन है सिर्फ, ये गिवन है इक्वेशन। तो यहाँ से हमने इसको फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो वो ए होता है, वो हमारे पास 1 है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो वो बी की वैल्यू है। और कोफिशिएंट सी की बात करें तो वो हमारे पास कोई क्यू आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट सम ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। सम ऑफ द रूट्स वो हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। बी हमारे पास क्या है, पी, तो माइनस पी, और ए हमारे पास 1 है। तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा की बात करें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो हमारे पास माइनस पी आ जाता है। ठीक हो गया। ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, वो है सी ओवर ए। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आता है जी, सी ओवर ए। तो सी हमारे पास क्या है इधर, क्यू, और ए हमारे पास है 1। ए हमारे पास इधर 1 है। तो अगर हम क्यू को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा है उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्यू ही आ जाता है। हमने दरअसल फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है हमारे पास अगर इन दोनों का सम का प्रोडक्ट स्क्वायर लिया जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा, इनके सम का स्क्वायर लिया जाए तो एक फार्मूला में मिलता है। कौन सा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास वो फार्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन दोनों का सम करें, स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके अलावा बाकी सब हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है, माइनस पी के। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम वैसे लिख लेंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास है क्यू। तो यहाँ पी माइनस पी का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास आता है पी स्क्वायर। और यहाँ पर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q आ गया। तो यहाँ आ गया पी स्क्वायर, और 2 कोई पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव आ जाता है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है जिसका बीटा अल्फ़ा बीटा क्यूब। ये कहता है कि ये फाइंड करें, ये एक एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहा है, ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड ऐसे तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कुछ फॉर्म एक बना लें जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो वो देखते हैं क्या इसमें बन सकती है। अब इसमें देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। इधर अल्फ़ा क्यूब है, इधर अल्फ़ा है। इन दोनों में से एक चीज़ जो कॉमन अल्फ़ा और अल्फ़ा क्यूब के अंदर, वो क्या है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा ले लिया और बीटा भी है दोनों के अंदर। अल्फ़ा और बीटा दोनों में से अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास पीछे रह जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
बीटा स्केयर। तो ये एक फॉर्म बन गई। अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो ये फाइंड कर लें तो ये फाइंड हो जाता है। कैसे? हमारे पास अल्फ़ा बीटा भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं जी। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है जी एक्स स्केयर पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ हम ए की वैल्यू निकालें वो 1 है, बी की वैल्यू निकालें वो पी है और सी की वैल्यू निकालें तो वो क्यू है। अब हम यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो हमारे पास इसका जो है सम ऑफ रूट्स होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होना चाहिए। तो किनका सम? अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, इनका प्रोडक्ट। तो सम की बात करें, सम ऑफ द रूट्स। तो रूट्स कौन से हैं जी? अल्फ़ा और बीटा। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं जब सम की बात करते हैं। इनको ऐड करते हैं तो फार्मूला हमारे बनता है माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इंटू बी, बी की जगह हम पी पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू और ए की जगह हम 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया जी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस पी। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास है जी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आया सी ओवर ए। सी क्या है जी? क्यू, और ए हमारे पास है 1। इसको डिनोमिनेटर में ले लिया तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा बीटा भी आ गया। अगर हम सबसे पहले इन दोनों में अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा से पहले मौजूद है। हमारे पास ये नहीं है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अगर होता तो इसके अंदर पुट करते और हमें इसका रिज़ल्ट मिल जाता। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है? माइनस पी इसके अंदर पुट कर दिया। और नेक्स्ट अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर हमने फाइंड करना है, इसकी हमें ज़रूरत है, इसको वैसे लिख लेंगे। अल्फ़ा बीटा भी फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया क्यू। इसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास आता है पी स्केयर और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2Q। अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर हमने फाइंड करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत है, तो ये 2Q इधर ले आते हैं। ये आ गया, ब्रैकेट नहीं लगानी वैसे। तो ये इधर रह गया अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। हमने फाइंड कर लिया जी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर फाइंड कर लिया, अल्फ़ा बीटा पहले ही हमारे पास मौजूद है, जिसको पुट कर देते हैं। जिसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी जो हमारे पास रिज़ल्ट था, हमने जो फाइंड करना था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यूब बीटा और अल्फ़ा बीटा क्यूब, ये था। इसमें से हमने अल्फ़ा और बीटा कॉमन लेके बाकी हमारे पास रह गया था अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड किया, प्रोडक्ट वो क्यू आता है। और अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर अभी फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया पी स्केयर माइनस 2Q। तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी हमें ज़रूरत थी जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी अल्फ़ा ओवर बीटा, अल्फ़ा ओवर बीटा। तो अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इसकी सिचुएशन बनती है उसको देखते हैं। अब डायरेक्टली हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको इनडायरेक्टली फाइंड करने का तरीका क्या है? फाइंड यही करना है, लेकिन इसको कुछ आगे पीछे इसके साथ कुछ करके इसको छेड़ के इसको सॉल्व करना है। कैसे? अगर हम इसमें देखें तो इस दोनों का फ्रैक्शन है, तो इसमें एलसीएम किया जा सकता है। तो अल्फ़ा और बीटा इनके अंदर हमें एलसीएम मिल जाता है। इसके अंदर हमें अल्फ़ा और बीटा एलसीएम मिल के दोनों डिफरेंट है।
बीटा को जब इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो बीटा बीटा से कट गया, अल्फ़ा रह गया, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। अब इस डिनोमिनेटर को इस पे डिवाइड करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा रह गया, तो बेटा को जब बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर आ गया। अब हमने ये रिजल्ट फाइंड करना है, ये रिजल्ट, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ए की वैल्यू देखें तो वो हमारे 1 है और बी की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं पी, और जो सी इधर कांस्टेंट है वो हमारे पास क्यू है। तो यहाँ हमारे पास सम अगर फाइंड करें, सम ऑफ द रूट्स वो हमारे पास आता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, तो माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी, माइनस हमारे पास पी के साथ आ गया और 1 वैसे आ गया ए की जगह पर, ठीक हो गया। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया वो आ गया जी माइनस पी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, क्योंकि हमने फाइंड करना है अल्फ़ा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो हमारे पास होता है जी अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। तो अल्फ़ा और बीटा सी ओवर ए से मुराद सी हमारे पास क्या है इधर क्यू, इसकी वैल्यू, और ए हमारे पास 1 है। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट आ गया जी क्यू, ये फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो अल्फ़ा और बीटा भी आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया। तो हम जानते हैं कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने दरअसल मालूम करना है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, वो फाइंड करने के लिए हमें पता है कि अगर ए और बी अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट का स्क्वायर सम का स्क्वायर करें तो फार्मूला हमारे पास बनता है फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम जो है माइनस पी आ रहा है, तो इसको पुट कर देंगे पी स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, इसको छेड़ना नहीं, वैसे लिख लेंगे। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास आ गया जी क्यू, तो यहाँ पर आ गया पी का स्क्वायर करें माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q। यहाँ हमारे पास आ गया पी स्क्वायर, ये इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया, इसकी हमें ज़रूरत थी। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये थी, इसको हमने थोड़ा सॉल्व करके ये लिखा, इसको फाइंड करना था। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, अल्फ़ा बीटा पहले फाइंड हुआ इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया कि दरअसल फाइंड हमने करना था अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q, और अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड किया वो q आ गया। तो ये एट द एंड इसका आंसर हुआ। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 2.4। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।